Welcome to my channel, Endless Rise. Hit the subscribe button. खामोश साया पार्ट 2 द विच रिटर्न्स द डीमंस मार्क। आगाज खौफ की वापसी। अली को लगा था सब खत्म हो गया। चुड़ैल रागनी जल गई थी, देवे जालिम मिट्टी में दफन हो गया था और निशान खत्म हो चुका था। लेकिन रात के वक्त उसकी खिड़की पर फिर हल्की सी टक 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 सुनाई दी। अली ने हिम्मत जताकर खिड़की खोली। हवा बिल्कुल बंद थी, जैसे कोई ताकत पूरी फजा को रोक कर खड़ी हो। उसके मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, न्यू रिकॉर्डिंग सेव्ड। वो कांप गया। उसने वीडियो खोली। वीडियो बिल्कुल अंधेरे में थी। फिर एक औरत की बहुत करीब से सरगोशी सुनाई दी, मैं मर नहीं सकती, मैं वापस आ गई हूं। अली के हाथ से फोन गिर गया। सना का खौफनाक ख्वाब। सना रात को बार बार जाग रही थी। इसने देखा कि एक बूढ़ी जली हुई औरत इसके बिस्तर के पास खड़ी है। इसकी आंखों में सफेद आग थी। औरत ने कहा, मुझे वापस लाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई वापस नहीं जाएगा। सना चीख कर उठी। सुबह होते ही वो अली के पास पहुंची। अली, वो वापस आ गई है। रागिनी मर कर भी नहीं मरी। अली ने कांपती आवाज में कहा। वीडियो में भी उसकी आवाज आई थी। अम्मा हाजिरा का इंकिशाफ। वो दोनों फौरन अम्मा हाजिरा के पास गए। अम्मा हाजिरा उन्हें देखकर खामोश हो गईं, जैसे वो पहले से सब जानती हो। मैं तुम्हें सच पहले नहीं बता सकी। रागिनी सिर्फ जिस्म में बांधी गई थी, रूह कभी कैद नहीं हुई। तुमने इसका जिस्म जलाकर उसकी रूह को आजाद कर दिया। अली बोला, अब क्या होगा? अम्मा हाजिरा ने लरसती आवाज में कहा, जिस वक्त तुमने निशान जलाया, रागिनी ने तुम पर अपना निशान लगा दिया। वो निशान तुम्हारी रूह पर है, नजर नहीं आता। अब वो तुम्हें अपना मेजबान बनाना चाहती है। सना रो पड़ी। इसे रोकने का कोई तरीका होगा। अम्मा हाजिरा ने अपना टूटा हुआ डब्बा खोला। इसमें एक काला कागज था जिस पर खून जैसे निशानात थे। इसका एक ही हल है। जंगल के अंदर एक और मंदिर है, काला मंदिर। वहां रागिनी के असल जिस्म की राख कैद है। जब तक वो राख मिट्टी में दफन न करो, वो वापस आती रहेगी। अली ने गहरी सांस ली। हम चलते हैं अभी। काला मंदिर, असल दहशत की जगह। जैसे ही वो तीनों जंगल में दाखिल हुए, माहौल पहले से ज्यादा खौफनाक था। दरख्त हल नहीं रहे थे, हवा चल नहीं रही थी, लेकिन चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। चंद कदम बाद उनकी टॉर्च खुद ब खुद बुझ गई। हवा में बच्चों के रोने जैसी आवाज थी, मगर करीब कोई नहीं था। सना ने कहा, ये आवाजें कौन निकाल रहा है? अम्मा हाजिरा ने जवाब दिया, ये जिन नहीं, चुड़ैलें हैं। वो जिंदा इंसान की आवाज निकाल कर रास्ता भटकाती है। बस सामने देखते रहो। अचानक एक औरत दरख्त के पीछे से निकली। बाल लंबे, घुटने तक, आंखें सफेद, हाथों में खून। वो मुस्करा रही थी। वापस आ गए बच्चे। इसकी आवाज मर्द और औरत दोनों की थी। अली ने देखा वो रागिनी थी, लेकिन पूरी नहीं। आधा जिस्म बना हुआ, आधा धुंध जैसा। वो सीधा अली के सीने के पास झुकी। तुम मेरा वजूद हो, तुमसे मेरा जिस्म बनेगा। इसी लम्हे अम्मा हाजिरा ने एक मुट्ठी नमक इसके चेहरे पर फेंका। रागिनी की चीख बुलंद हुई और वो धुंध बनकर टूट गई। चुल्लू जल्दी, अम्मा हाजिरा चलाएं। काला मंदिर, असल कब्र। वो एक खिली जगह पर पहुंचे जहां जमीन सिया थी। दरमियान में एक गहरा गड़ा था। गले के किनारे पर रागिनी का असल जिस्म की राख पड़ी थी। जैसे ही अली राख के पास गया, जमीन लर्स और देव जालिम की धार सुनाई दी। वो मिट्टी फाड़ कर दोबारा निकल आया था, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा खौफनाक। आधा जिस्म पत्थर का, आधा धुआं और आग का। मैं जिंदा हूं क्योंकि इसकी रूह जिंदा है, और तुम दोनों मेरी खुराक हो। वो आगे बढ़ा। अली ने दिल पर हाथ रखा। इसे लग रहा था दिल टूट कर बाहर आ जाएगा।
सना कुरान पढ़ने लगी। आवाज थरथरा रही थी मगर मजबूत थी। जालिम चीखा, थोड़ा पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह नहीं। अम्मा हाजरा ने अली को चीख कर कहा, राख को आग में फेंको, इससे रागनी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। अली आग की तरफ बढ़ा। राजनी की रूह धुंध बनकर उसके चारों तरफ घूमने लगी। मेरी मौत तुम्हारी मौत है, सोच लो। अली ने कांपते हाथों से राख उठाई और आग में फेंक दी। आग आसमान तक भड़क गई, जमीन फट गई। देव जालिम आग में लिपटकर भस्म होने लगा। रागनी की आखिरी चीख इतनी तेज थी कि जंगल के दरख्त हल गए। फिर सुकूत, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इंतजार करो। अली बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो घर में था। सना ने कहा, हर चीज खत्म हो गई, कुछ भी बाकी नहीं। अली ने गहरी सांस ली, लेकिन जब इसने आईने में खुद को देखा, इसकी आंख की पुतली के अंदर एक लम्हे के लिए सफेद चमक उभरी, जैसे कोई अब भी अंदर से देख रहा हो। कहानी खत्म नहीं हुई। रागनी गई नहीं। वो किसी जगह अली के अंदर अब भी जिंदा है।